जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं होगा? यही उनको देखना है, वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है। कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता। आज का युवा वर्ग जिनको पकोड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। वे डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों के लिए तैयार है। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। भल्ला साहब, ट्वीट करके जानकारी दी कि भाजपा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर क्या लगता है अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे? कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीनने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं, उसके लिए लोग तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे ऐसे चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें। लोगों ने कमर कस ली है, क्योंकि आज का युवा वर्ग जिनको पकोड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। हम सब लोग नौजवानों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव हो। तो फिर डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। तो घर में बैठे के बीजेपी सेंट्रिक जो थी वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद फिर कांग्रेस रणनीति भी तय करेगी किस ढंग से संघर्ष करना। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? यही उनको देखना है, वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है कि आपने जो जम्मू कश्मीर में जो भी वादे यहाँ पे किए थे, चाहे रिफ्यूजियों के साथ हो, चाहे आज अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँचता, लोग कितनी तरह कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालेंगे। 50 सीटों के भी खाब लेंगे, 50 सीटों के खाब लेंगे। वो 50-51 नई शराब की दुकानें भी खोली है ना इस मंदिरों के शहर में, तो शायद इसलिए वो तैयार होंगे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना पाए, एसपी उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, होम गार्ड की बात नहीं सुन सके, नेशनल हेल्थ मिशन वाले वो भी सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए लोग फैसला करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाए इन्होंने, 50 सीटों के साथ साथ 50 कट भी लग रहे हैं। लगातार 15-15 घंटे बिजली की कटौती है, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है? तो इस वक्त कांग्रेस क्या करेगी, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट तो अपनी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ तो बुलंद कर रही है, लोगों के साथ है, जो भी लोग प्रभावित इससे हैं। अब मैंडेट जिनके पास है उनको देखना है कि किस ढंग से इनकी मुश्किलों का समाधान करे। कांग्रेस पूरा जोर यहाँ पे लगाएगी और विपक्ष की जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम मसले हल करेंगे। आपने देखा कि लोग इनसे कितना तंग आ चुके हैं। आज यहाँ पे भी नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी लोग महाराजा हरि सिंह की शरण में गए, जिन्होंने दूरंदेशी देख के रियासत में कई चीज़ें सोच के रखी थी। आज उसने रियासत के टुकड़े कर दिए, छुट्टी उसको अभी तक नहीं मिल रही, तो दर्शाता है कि हर एक लोगों की उम्मीदें उनसे लगी थी, हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे, हम खुद ही सारा निपटारा कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कह रही है वो मुद्दे ये हैं कि बिजली पानी जो है हम फ्री देंगे, लेकिन चुनावों के बाद जब हमारी सरकार आएगी। ये कहना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है चुनावों के लिए तैयार है। तो इस दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला भी कह रहे हैं कि हम भी चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां अगर सभी चुनावों के लिए तैयार है तो चुनाव कब होंगे, ये सिर्फ अब इंतज़ार है। और आपको क्या लगता है ये खबर देखकर कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव होंगे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं होगा?
यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है। कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता। आज का युवा वर्ग जिनको पकोड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। वे डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों के लिए तैयार है। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। भल्ला साहब, ट्वीट करके जानकारी दी कि भाजपा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर क्या लगता है अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे? कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीनने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़ख्म दिए हैं, उसके लिए लोग तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे ऐसे चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें। लोगों ने कमर कस ली है, क्योंकि आज का युवा वर्ग जिनको पकोड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। हम सब लोग नौजवानों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव हो। तो फिर डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। तो घर में बैठे के बीजेपी सेंट्रिक जो थी वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद फिर कांग्रेस रणनीति भी तय करेगी किस ढंग से संघर्ष करना। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है कि आपने जो जम्मू कश्मीर में जो भी वादे यहाँ पे किए थे, चाहे रिफ्यूजियों के साथ हो, चाहे आज अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँचता, लोग कितनी तरह तरह कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालेंगे। 50 सीटों के भी खाब लेंगे, 50 सीटों खाब लेंगे। वो 50-51 नई शराब की दुकानें भी खोली है ना इस मंदिरों के शहर में, तो शायद इसलिए वो तैयार होंगे। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना पाए, एसपी उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, होम गार्ड की बात नहीं सुन सके, नेशनल हेल्थ मिशन वाले वो भी सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए लोग फैसला करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाए इन्होंने, 50 सीटों के साथ साथ 50 कट भी लग रहे हैं। लगातार 15-15 घंटे बिजली की कटौती है, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है? तो इस वक्त कांग्रेस क्या करेगी? आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट तो अपनी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ तो बुलंद कर रही है, लोगों के साथ है, जो भी लोग प्रभावित इससे हैं। अब मैंडेट जिनके पास है उनको देखना है कि किस ढंग से इनकी मुश्किलों का समाधान करे। कांग्रेस पूरा जोर यहाँ पे लगाएगी और विपक्ष की जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम मसले हल करेंगे। आपने देखा कि लोग इनसे कितना तंग आ चुके हैं। आज यहाँ पे भी नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी लोग महाराजा हरि सिंह की शरण में गए, जिन्होंने दूरंदेशी देख के रियासत में कई चीज़ें सोच के रखी थी। आज उसने रियासत के टुकड़े कर दिए, छुट्टी उसको अभी तक नहीं मिल रही। तो दर्शाता है कि हर एक लोगों की उम्मीदें उनसे लगी थी, हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे, हम खुद ही सारा निपटारा कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कह रही है वो मुद्दे ये हैं कि बिजली पानी जो है हम फ्री देंगे, लेकिन चुनावों के बाद जब हमारी सरकार आएगी। ये कहना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है चुनावों के लिए तैयार है। तो इस दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला भी कह रहे हैं कि हम भी चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां अगर सभी चुनावों के लिए तैयार है तो चुनाव कब होंगे, ये सिर्फ अब इंतज़ार है। और आपको क्या लगता है ये खबर देखकर कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव होंगे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं होगा? यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है। कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है।
अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता। आज का युवा वर्ग जिनको पकौड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। वे डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों के लिए तैयार है। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। भल्ला साहब, ट्वीट करके जानकारी दी कि भाजपा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर क्या लगता है अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे? कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीनने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़ख्म दिए हैं, उसके लिए लोग तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे ऐसे चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें। लोगों ने कमर कस ली है, क्योंकि आज का युवा वर्ग जिनको पकौड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। हम सब लोग नौजवानों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव हो। तो फिर डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। तो घर में बैठे के बीजेपी सेंट्रिक जो थी वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद फिर कांग्रेस रणनीति भी तय करेगी किस ढंग से संघर्ष करना। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है कि आपने जो जम्मू कश्मीर में जो भी वादे यहाँ पे किए थे, चाहे रिफ्यूजियों के साथ हो, चाहे आज अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँचता, लोग कितनी तराई कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शहर, शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालेंगे। 50 सीटों के भी खाब लेंगे, 50 सीटों खाब लेंगे। वो 50-51 नई शराब की दुकानें भी खोली है ना इस मंदिरों के शहर में, तो शायद इसीलिए वो तैयार होंगे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना पाए, एसपी उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, होम गार्ड की बात नहीं सुन सके, नेशनल हेल्थ मिशन वाले वो भी सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए लोग फैसला करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाए इन्होंने, 50 सीटों के साथ साथ 50 कट भी लगे। लगातार 15-15 घंटे बिजली की कटौती है, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? तो इस वक्त कांग्रेस क्या करेगी? आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट तो अपनी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ तो बुलंद कर रही है, लोगों के साथ है, जो भी लोग प्रभावित इससे हैं। अब मैंडेट जिनके पास है उनको देखना है कि किस ढंग से इनकी मुश्किलों का समाधान करे। कांग्रेस पूरा जोर यहाँ पे लगाएगी और विपक्ष की जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम मसले हल करेंगे। आपने देखा कि लोग इनसे कितना तंग आ चुके हैं। आज यहाँ पे भी नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी लोग महाराजा हरि सिंह की शरण में गए, जिन्होंने दूरंदेशी देख के रियासत में कई चीज़ें सोच के रखी थी। आज उसने रियासत के टुकड़े कर दिए, छुट्टी उसको अभी तक नहीं मिल रही। तो दर्शाता है कि हर एक लोगों की उम्मीदें उनसे लगी थी, हमें रियासत का दर्जा वापस देते, हम खुद ही सारा निपटारा कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कह रही है वो मुद्दे ये हैं कि बिजली पानी जो है हम फ्री देंगे, लेकिन चुनावों के बाद जब हमारी सरकार आएगी। ये कहना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है चुनावों के लिए तैयार है। तो इस दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला भी कह रहे हैं कि हम भी चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां अगर सभी चुनावों के लिए तैयार है तो चुनाव कब होंगे, ये सिर्फ अब इंतज़ार है। और आपको क्या लगता है ये खबर देखकर कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव होंगे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शहर, शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं होगा? यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है। कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता। आज का युवा वर्ग जिनको पकौड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा।
वे डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों के लिए तैयार है। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। भल्ला साहब, ट्वीट करके जानकारी दी कि भाजपा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर क्या लगता है अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे? कांग्रेस तो सबसे पहले तैयार है चुनाव, जब भी कांग्रेस भागती नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीनने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़ख्म दिए हैं, उसके लिए लोग तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे ऐसे चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें। लोगों ने कमर कस ली है, क्योंकि आज का युवा वर्ग जिनको पकोड़े बनाने की सलाह दी गई, युवा सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर यहाँ पे होगा। हम सब लोग नौजवानों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव हो। तो फिर डिलिमिटेशन का सारा क्यों ले रहे हैं? अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जिसमें पूरी हाहाकार पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वोटर्स की आंकड़े यहाँ पे नहीं देखे गए। तो घर में बैठे के बीजेपी सेंट्रिक जो थी वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद फिर कांग्रेस रणनीति भी तय करेगी किस ढंग से संघर्ष करना। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि हम चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। अगर तैयार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? यही उनको देखना है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए तैयार अगर है तो जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इनको सबक दिखाना चाहती है कि आपने जो जम्मू कश्मीर में जो भी वादे यहाँ पे किए थे, चाहे रिफ्यूजियों के साथ हो, चाहे आज अगर इतनी गर्मी में बिजली की हालत देखें, कितने कितने घंटे कट यहाँ पे लग रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बिजली के कारण पानी की सप्लाई सारी ठप होकर रह गई है। पानी लोगों के गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँचता, लोग कितनी तराई कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो मंदिरों का शहर, शायद इसलिए वो तैयार हैं कि अब 50 शराब की दुकानें जम्मू में और खोल दी, लोग पी के वोट डालेंगे। 50 सीटों के भी खाब लेंगे, 50 सीटों खाब लेंगे। वो 50-51 नई शराब की दुकानें भी खोली है ना इस मंदिरों के शहर में, तो शायद इसलिए वो तैयार होंगे। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना पाए, एसपी उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, होम गार्ड की बात नहीं सुन सके, नेशनल हेल्थ मिशन वाले वो भी सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए लोग फैसला करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाए इन्होंने, 50 सीटों के साथ साथ 50 कट भी लग रहे हैं। लगातार 15-15 घंटे बिजली की कटौती है, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? तो इस वक्त कांग्रेस क्या करेगी, आप क्या करेंगे? प्रदर्शन तो अपनी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ तो बुलंद कर रही है, लोगों के साथ है, जो भी लोग प्रभावित इससे हैं। अब मैंडेट जिनके पास है उनको देखना है कि किस ढंग से इनकी मुश्किलों का समाधान करे। कांग्रेस पूरा जोर यहाँ पे लगाएगी और विपक्ष की जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम मसले हल करेंगे। आपने देखा कि लोग इनसे कितना तंग आ चुके हैं। आज यहाँ पे भी नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी लोग महाराजा हरि सिंह की शरण में गए, जिन्होंने दूरंदेशी देख के रियासत में कई चीज़ें सोच के रखी थी। आज उसने रियासत के टुकड़े कर दिए, छुट्टी उसको अभी तक नहीं मिल रही, तो दर्शाता है कि हर एक लोगों की उम्मीदें उनसे लगी थी, हमें रियासत का दर्जा वापस देते, हम खुद ही सारा निपटारा कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कह रही है वो मुद्दे ये हैं कि बिजली पानी जो है हम फ्री देंगे, लेकिन चुनावों के बाद जब हमारी सरकार आएगी। ये कहना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है चुनावों के लिए तैयार है। तो इस दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला भी कह रहे हैं कि हम भी चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां अगर सभी चुनावों के लिए तैयार है तो चुनाव कब होंगे, ये सिर्फ अब इंतज़ार है। और आपको क्या लगता है ये खबर देखकर कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव होंगे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।